अंदर बांट हो रही है उसको रोका जाए। आप तमाम मुलाजिम से दरख्वास्त है अपने हुकूक के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं और केडीए मजदूर यूनियन को कामयाब करें कि ये आपके हुकूक की आवाज है। यहाँ पे वो राशिद बैठा उससे सीख रहे, राशिद ये सब एक एक बंदा इससे नाराज है, कहता काम ही नहीं करके दे रहा तो फाइल करके नहीं दे रहा, हम क्या करें। तो मेरे दोस्तों साथियों से दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर इस अमल में साथ दें। कल को केडी मजदूरी के लिए काम करने कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कल पे आप पे मुसीबत आने वाली है। कल आपकी सैलरी आने वाले महीने के अंदर और पेंशन का मसला पड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ ऐसी मुसीबत ना लेके आए, लेकिन जो वक्त बता रहा है, जो हालात बता रहे हैं वो यही है कि आने वाला वक्त बड़ा सख्त है। इन जैसे जाहिर लोगों के बैठने की वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारा हम आमीन को नासिर है। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। अल्लाह हाफिज अहमद कमेटी के बाद जाए, देखते हैं इंशाअल्लाह ताला आज इसके साथ कैसा झगड़ा पड़ जाता है। उन मुलाजमिन के लिए जो कि पेंशन, सैलरी, वाजबात, अब एक और नया मसला पैदा हो गया था कि जो बेचारे प्रमोशन पे थे और कोई रिटायर होते जा रहे हैं लाज़िम बात है केडीए से, उनकी फ़ाइलें 2-3 महीने से अंदर पड़ी हुई हैं और उन्होंने तकरीबन पूरे 40 साल इस केडी की खिदमत की है और उसको अपग्रेड अगर उनका बढ़ जाता है तो लाज़िम बात है उनको एक रिवार्ड होता है, समझे, उनकी फैमिली को फ़ायदा पहुँचता है, पेंशन में फ़ायदा पहुँचता है। तो ये हम इससे मिले थे जुमेरात को, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं ये नहीं करूँगा। अब ये ऐसी बात है कि आप डायरेक्टर जनरल केडी की सीट के ऊपर हैं और आप कहें कि इन फाइलों को नहीं करोगे तो मुनासिब नहीं देता है किसी डायरेक्टर जनरल के लिए कि ऐसी बात क्या है। तो ज़्यादा गुफ्तगू हुई तो ये लाज़िम बात है बेपर हो गया, समझे, तो ये वहाँ से निकल गया, समझे। हम 2.5 घंटे तक इनके हमने घेराव किया, बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन ये नहीं आए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर हमने दोबारा इनके बाद 2.5 घंटे बाद दोबारा इनको पकड़ा था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था मैं पीर को मिलूँगा। पीर को भी कल ये दूसरे प्रोग्राम में थे, आज ये बैठे हुए इंशाअल्लाह इनके पास जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि आसानी करेगा। दूसरा मैं सईद गनी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा, चीफ सेक्रेटरी से, वज़ीर आला सिंध से, कि ऐसे नाअहल अफसरों को आप केडी के अंदर ना भेजें जो कि काम ही नहीं करना चाहते। वो सिर्फ यहाँ रिटायरमेंट की अपनी मुद्दत गुजारने के लिए आएँ ताकि यहाँ से बैठ के एक राम चाय और पानी पीते रहें, घर का खर्चा चलता रहे, समझे। खुदा के लिए इस केडीए पे और इस कराची पर रहम फरमाएं। कराची को अगर आपने ऐसे लोगों को अगर देना शुरू कर दिया, तो केडीए ने पूरे कराची को बनाया है, केडीए ने उसको इस्टेब्लिश किया है, पूरा स्ट्रक्चर इसका खड़ा किया है। आज कराची जो आबाद है वो केडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए से है, लेकिन अगर इस जैसे लोग बैठेंगे तो तबाह हो जाएगा। तो लाज़िम बात है ये हर्फ आता है, एक वज़ीर आला सिंध पे आता है, सईद गनी पे आता है कि ऐसे नाअहल अफसरों को क्यों ये यहाँ भेज रहे हैं। अगर इनको रिटायर करना है तो पहले ही कर दें, किसी छोटे मोटे दफ्तर में भेज दें। तो मैं फिर मेहरबानी कहता हूँ कि वज़ीर आला सिंध से खुदा के लिए इसको यहाँ से हटाएँ, और हटा के अगर आप नहीं हटाओगे वो हम भी हटाना चाहते हैं, हम फिर इसके यहाँ ताला लगा देंगे, इसकी गाड़ी को बाहर से फेंक देंगे, फिर क्या होगा, फिर आप अब नाराज़ हो गए या तो मैं यही कर रहा हूँ, समझे। तो मजबूरन नहीं करना पड़ेगा ये। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि अगर आपने हटा दिया सही है, वरना ये अमल वो इंशाअल्लाह ताला अगला मरहला यही है कि यहाँ इसके दफ्तर को ताला लगेगा और ताला लग के इसकी गाड़ी को भी बाहर ही खड़ा कर दिया जाएगा ना। ये आएगा तो, लेकिन तबाही किसकी है, बदनामी किसकी है, सिंध गवर्नमेंट की होगी। तो अल्लाह के लिए आप जो है ऐसा ना करें और इसका फौरी तौर पर इसका तबादला करें। आज उन्होंने कहा, जब देखिए आप जब अपना दर्द बताओगे, तकलीफ बताओगे और उसके बाद एहतजाज करोगे तो जब आदमी रोटी आपको देगा ना, ऐसे तो नहीं दे देगा। आप घर बैठे रहो, इतने बैठे ना ऊपर, ये लैंड के लोग, रिकवरी के लोग बैठे रहे, मेरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। अगर वो नहीं आएंगे कल को उनका बेड़ा गर्क होगा, मेरा तो नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है, मेरे इन भाइयों का भी अल्लाह का शुक्र है। हम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, हम तो अपने उन मुलाजमिन के लिए कर रहे हैं जो कि इस वक्त परेशान है, तकलीफ में, जो यहाँ पे आ नहीं सकते, इनकी ये उनके कमरे में नहीं जा सकते।
हम उन्हीं की नुमाइंदगी करते हुए तमाम तकलीफ़ें बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा है, और ये उसी की बरकत है कि उन्होंने कहा कि सब कुछ गंवाया समझे कि 2 दिन के अंदर तमाम मैं प्रमोशन की फ़ाइलें निकाल दूँगा, और जो मेरे पास किसी का भी रिटायर का वो भी निकाल दूँगा, और अगले महीने में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि तनख्वाहें और पेंशन वक्त पे अदा करूँ समझे। तो ये बड़ी कामयाबी है, और मैं अपने तमाम मुलाज़िमीन को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये साथ देंगे तो इससे बड़ी कामयाबी मिल सकती है।